Hello students, welcome to all of you in class 12th. Students, my name is KK sir, your mathematics faculty. Students, आज हम शुरू करने वाला है चैप्टर नंबर 12 which is name is linear programming. मेरे ख्याल से नेहल सर आपको चैप्टर नंबर 5 ले रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो वो टॉपिक वही कवर करेंगे. आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक जो आप लोग पढ़ चुके हो कंप्यूटर में लैंग्वेजेस, जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ऐसा ही ये एक लैंग्वेज एक बेसिक टॉपिक है. और ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं इन 12th स्टैंडर्ड, ये जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक लैंग्वेज में यूज़ होता है. यानी कि आप जब बाहर कॉलेज में जाओगे ओके तो वहाँ पे ये इसका यूजेस होगा. सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको करना पड़ेगा जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ है उसके साथ हम कुछ रियल नंबर पे डील करने वाला है. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा आज का लीनियर प्रोग्रामिंग. सो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, लीनियर इट मीन्स समथिंग लीनियर लाइंस एंड प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स यानी कि लीनियर पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम शुरू करेंगे आज लीनियर प्रोग्राम में. ओके, सो शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्राम. सो सबसे पहले उसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 6 डेफिनेशन है वो सबसे पहले आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. अगर वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई देन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चंस. ओके, और ये सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स है, पर अभी आपके सिलेबस में एक ही मेथड है, ग्राफिकल मेथड. ओके, सो हम थ्रू आउट चैप्टर नंबर 12 हम ग्राफिकल मेथड से ही ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे थ्रू आउट चैप्टर में भी और ये थ्रू आउट वीडियो में भी. और सॉल्व करते करते सारी डेफिनेशन भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे. तो शुरू करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, जो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये हमारा क्या है क्वेश्चन का फॉर्मेट. और ये फॉर्मेट में सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू 4x प्लस y, तो ये जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्लियर? ओके, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों? ओके, सो क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो भी कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये z की आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो जिसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्लियर विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ओके, हम जिसकी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम, किसके अकॉर्डिंग, कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ यहाँ पे कंडीशनल है. और वो कंडीशन ये जो हमारे x और y है इसको हम बोलेंगे सेवरल वेरिएबल. क्या बोलेंगे इसको हम, x और y को क्या बोलेंगे हम लोग, सेवरल वेरिएबल. वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रेंट गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. क्लियर? और ये कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ पे देखो आप कंस्ट्रेंट देखो तो मेनली कंस्ट्रेंट है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को इक्वेशन बोलते हैं 3 and 4. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 4 कंस्ट्रेंट दी गई हुई है. मिनिमम कंस्ट्रेंट 3 कंस्ट्रेंट तो होगी एंड होगी ही. 3 कंस्ट्रेंट कौन सी, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंस्ट्रेंट और यहाँ पे ये 2 कंस्ट्रेंट. ये 2 कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा सेवरेबल वेरिएबल है x एंड y, ये हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. इट मीन्स ये x और y क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है. पॉजिटिव लेना है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो ये हमारी हो गई कंस्ट्रेंट नंबर 3 एंड नंबर 4. थ्रू आउट सारे चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ये भी जो कंस्ट्रेंट गिवन होगी
सारे क्वेश्चन ले लो, उसमें ये दो कंस्ट्रेंट डेफिनेटली होगी एंड होगी। क्लियर? और यानी कि दो कंस्ट्रेंट आ गई और एक कंस्ट्रेंट इन दोनों में से कोई एक, तो कुल मिला के 3 कंस्ट्रेंट तो होगी। फिर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। आई डोंट नो कितनी हो, जितने क्वेश्चन में गिवन होगी उतनी हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गई, ये चारों की चारों, इस चारों के चारों को बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रेंट। ये क्या है, कुछ कंडीशनल है जो अभी आपको रियल सिचुएशन पे बेस के अकॉर्डिंग होगी, वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, तो जो भी प्रॉब्लम यानी कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये क्लियर, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलो, कंस्ट्रेंट आपको क्लियर हो गई, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी ऑप्टिमल, इट मीन्स आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो भी सॉल्यूशन की, तो वो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो भी सॉल्यूशन यानी कि ये फंक्शन की आपको वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम मिनिमम, हाँ, तो जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर? सो यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर है। फिर अभी ये 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, फिजिबल रीजन एंड इनफिजिबल रीजन। वो कहाँ से आएंगे, सो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से, और ये ग्राफिकल मेथड आप लोग जानते हो, आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में इनइक्वालिटीज़ पढ़ा हुआ है। अब उसमें ग्राफ ड्रॉ करते थे, वैसे ही यहाँ पे ये चारों की चारों इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ये दो जो सारे क्वेश्चन में होगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा ये ग्राफ ऑलवेज किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है? ओके, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए, ये मिला मुझे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका ओरिजिन यहाँ पे ले लिया मैंने 0। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, तो ये सारी कंस्ट्रेंट को मुझे यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले ये दो कंस्ट्रेंट ले लो, x। अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी में आपको बहुत दिक्कत होगी कि लेस देन ग्रेटर देन। देखो आप कि x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर x के वैल्यू आप देखो तो ये है हमारी x अक्ष, ये है y अक्ष। x के वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ये पूरी वैल्यू आ गई सारी। फिर y पॉजिटिव यानी कि ये वैल्यू, तो हम जो भी बात करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब क्या करना है, अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाकी की दो कंस्ट्रेंट है, बाकी के दो लीनियर है, दो लाइन है, वो लाइन ड्रॉ करनी है विथ इनइक्वालिटीज़, और हमें कुछ बाउंडेड रीजन फाइंड करना है। ओके, चलो वो क्या होगा, अब देखते हैं। x प्लस वाई, सबसे पहले तो जो भी कंस्ट्रेंट गिवन है एक्स्ट्रा, इन दोनों के अलावा दो कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई, उसकी इनइक्वालिटी चेंज कर लो। सबसे पहले तो इक्वल टू कर दो। फिर यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 गिवन है। ओके, 90 गिवन है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x और y इस तरह से 2 पॉइंट लूँगा और लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ पर भी 2 पॉइंट लूँगा इस तरह से, x और y, और इसकी भी लाइन ड्रॉ करूँगा। चलो, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा मैं, तो y की वैल्यू क्या होगी 50, और y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 50। 2 पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी मुझे 30। क्लियर? और
x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 90 मिलेगी। ओके बस तो ये पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट यानी कि ये दोनों लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में। देख लो यहाँ पे सारे पॉइंट ले रहा हूँ मैं। पहला 10, 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, एक्स्ट्रा ले लिया 1.60। उसके बाद यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 पॉइंट ले लिया। चलो अब ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट यहाँ पे शो करने, क्या होगा 0, 50 यानी कि x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 50। ये पॉइंट मिला। x इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट मिला। अब क्या करना है, ये दो पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करना है। चलो ये लाइन मिल गई। अभी ये लाइन का इक्वेशन कहाँ से लिखना है आपको, तो वो कंस्ट्रेंट में से लिखना है ताकि आपको गलती ना हो। किस तरह से गलती, देखो यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50, ये इक्वेशन मिला। ओके ये इक्वेशन में सबसे पहले तो क्या करना है कि ये इनइक्वालिटी है। अभी नीचे का रीजन होगा कि ऊपर का रीजन होगा, आई डोंट नो। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ। इट मीन्स ये लाइन की इस तरफ का पॉइंट ओरिजिन वाला इजी रहेगा पॉइंट पुट करने में। यहाँ पे पुट कर दूँ इंस्टेड ऑफ x एंड y, यानी कि 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 लेस देन और 50। इट इज ट्रू, यस इज इट ट्रू। इट मीन्स यहाँ से क्या है, सारे नीचे वाले पॉइंट है। ओके क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर 2। सो नंबर 2 में क्या होगा, सो यहाँ पे हम होगा x इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पॉइंट, फिर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 90 यहाँ पे, और इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करो तो क्या मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा ये लाइन। चलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 90, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 90। ओके इसमें भी कौन सा पॉइंट आएगा, 0, 0 पुट करो, 0, 0 तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 90, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर भी नीचे का पॉइंट आएगा इस लाइन के इस तरफ का। अगर ये चारों कंस्ट्रेंट में कॉमन रीजन क्या मिलता है, तो ये चारों कंस्ट्रेंट में जो कॉमन रीजन मिलेगा उसको हम बोलेंगे अपना ऑप्टिमल रीजन। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल रीजन। और यहाँ पे मैंने वो ऑप्टिमल रीजन डार्क लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर। तो ये अपना क्या है, ऑप्टिमल रीजन। डन विद दिस। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये लाइन की इस तरफ, ये लाइन की इस तरफ, तो इसके कॉर्नर पॉइंट चाहिए मुझे। तो ये कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, इसको नाम दे देता हूँ O, यहाँ पे A, फिर यहाँ पे पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट C, O A B C। इसको बोलेंगे हम बाउंड्री पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, बाउंड्री पॉइंट्स। अभी बात आई फिजिबल रीजन। तो ये जो रीजन है वो रीजन हमारे लिए क्या होगा, फिजिबल। ओके तो ये क्या होगा, फिजिबल। फिजिबल इट मीन्स कि ये सारी कंस्ट्रेंट को कवर करके जो भी कॉमन रीजन मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिबल। कुछ केस में ये फिजिबल नहीं होगा, क्या होगा, अनफिजिबल। तो कैसे होगा, सपोज कि मैं ये कंस्ट्रेंट दौड़ रहा हूँ, एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर, एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, तो कि यहाँ से ये सारा नीचे का पॉइंट मिलेगा,
यहाँ से ये सारे ऊपर वाले पॉइंट मिलेंगे। ये जो अपना कॉमन रीजन कोई नहीं मिल रहा है, तो कॉमन रीजन जहाँ पे नहीं मिलेगा वो क्या होगा हमारा इनफिजिबल रीजन, और जहाँ पे कॉमन रीजन मिल रहा है वो क्या होगा हमारा फिजिबल रीजन। क्लियर विथ दिस? ओके। और फिजिबल रीजन में वो भी है, कभी कभी वो रीजन होगा वो बाउंडेड होगा और कभी कभी क्या होगा वो अनबाउंडेड होगा। सो वो हम लिखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अभी तक यहाँ तक देख लेते हैं कि अभी ये बाउंडेड रीजन जो भी मुझे मिला, अभी वो रीजन का मैं फाइंड करने वाला हूँ वैल्यूज़, बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या है हमारा ओरिजिन 0 0, ए पॉइंट क्या था 0 50 50, बी पॉइंट क्या मिलेगा, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में से आपको इजीली अवेलेबल होगा यहाँ पे 20 और ये क्या है 30। अगर ये आपको इजीली अवेलेबल ना मिले टेंशन नको लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो ये लाइन है x प्लस वाई, ये दूसरी लाइन है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, यानी कि x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 50 एंड 3x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 90। सब्ट्रैक्शन ले लिया, y कैंसल, x माइनस 3 माइनस 2x, 50 माइनस 40, अरे 50 माइनस 90 माइनस 40, माइनस माइनस प्लस, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला 20, x इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पे पुट करो तो y क्या मिलेगा 50 माइनस 20 30। सो आप इस तरह से भी ये सॉल्व कर सकते हो अगर आपका ये ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है तो भी। क्लियर? ओके। अब इसको क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करना है और वो टेबल में हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है और हम लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि z इज इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 4x प्लस y। पहला पॉइंट a, दूसरा पॉइंट b, तीसरा पॉइंट c और नंबर लास्ट पॉइंट o। सबसे पहले पॉइंट a 0 50, फिर पॉइंट b 20 30, उसके बाद पॉइंट c क्या होगा 30 0 एंड लास्ट पॉइंट o वो क्या होगा 0 0। अभी ये x और y की वैल्यू, सपोज कि ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी 0, इसमें y की वैल्यू क्या होगी 50, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 50, पुट इन दिस इक्वेशन नंबर z इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 50, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट करना है। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50, सो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 50। ओके, अभी क्या पुट करना है, सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 4 इंटू 20 एंड 30, इन दोनों का एडिशन करना है। देखो क्या मिलेगा, क्योंकि 4 2 8 80 प्लस 30 क्या मिलेगा यहाँ पे 110, ये 110। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है हमें 30, सो ये मिलेगा आपको 120 एंड लास्ट वन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 0। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपको फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मैक्सिमम z। सो ये आंसर में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, दिस वन मैक्सिमम, सो मैक्सिमम आंसर, सो z विच इज इक्वल्स टू 120, ये हमारा मैक्सिमम आंसर हुआ। ओके, और उसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 30 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ये अपना आंसर। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि आप मैक्सिमम नहीं
आप फाइंड करो मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू यानी कि ये जो हमने टेबल निकाला है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हमारी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल्स टू 0, कहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, ये। तो ये आंसर जो भी आपको गिवन है, मैक्सिमम गिवन है तो मैक्सिमम आंसर, मिनिमम गिवन है तो मिनिमम आंसर, कॉर्नर पॉइंट्स, दैट्स इट बस। तो ये है आपका क्वेश्चन और यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी देखेंगे वो हम देखेंगे अगर ये रीजन बाउंडेड नहीं है तो क्या है, ये रीजन है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में कौन सा केस होता है, क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।